स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स, सेकेंड है एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र एंड थर्ड पार्ट इज एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। इन सब की आपने वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है कि क्या आंसर आएगा इनका। तो देखो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर। तो देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स, लेकिन मैं सबसे पहले 1 अपॉन एक्स को सॉल्व कर लूँगी और x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस 2 अंडर 2। अब देखो जब भी अंडर 2 डिनोमिनेटर में रहता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। तो 3 माइनस 2 अंडर 2, 3 माइनस 2 अंडर 2। मैंने पहले भी बताया है कि जब भी रैशनलाइजेशन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, अगर माइनस हो तो प्लस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है। अब देखो 3 माइनस 2 अंडर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम आ जाएगा अपॉन a प्लस बी, ए माइनस बी, वही आइडेंटिटी यूज होगी, लेकिन मैं फिर भी लिख देती हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए कितना है हमारा 3 और बी कितना है 2 अंडर 2, तो लिख देते हैं 3 का स्क्वेयर माइनस बी यानी कि 2 अंडर 2 का स्क्वेयर। अब देखिए ऊपर वाला तो सेम रहेगा, नीचे देखिए 3 का स्क्वेयर, 3 इंटू 3 9। अब देखो 2 का स्क्वेयर अलग अलग करके करते हैं। 2 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। अंडर 2 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 2। अंडर 2 को अंडर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब देखो 3 माइनस 2 अंडर 2 अपॉन 9 माइनस 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 अंडर 2 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि हमारे पास 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 2 अंडर 2। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट x की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है 3 प्लस 2 अंडर 2 और 1 अपॉन एक्स की हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट करी है 3 माइनस 2 अंडर 2। सॉरी यहाँ पे प्लस है बीच में, तो 3 प्लस 2 अंडर 2, 3 माइनस 2 अंडर 2। अब देखो 2 अंडर 2 से 2 अंडर 2 कैंसिल हो गया, 3 प्लस 3 6, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। देखो स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या था x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो हम इसका क्या करेंगे स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी लगा लेंगे। क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, लेकिन क्या होगा x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है वैल्यू इसकी, क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो हमने क्या करना है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये प्लस 2 है इसे आप लेफ्ट साइड ले आए तो साइन चेंज हो जाएगा -2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स हमने फाइंड आउट पहले ही कर रखा है, कितना है 6, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर -2, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 36 माइनस 2, तो ये किसका वैल्यू आ जाएगा आप लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 34, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपका वैल्यू क्या आ गया इसका 34। देखिए अब थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो इसमें भी हम क्या करेंगे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब किसके बराबर होगा a क्यूब, यानी कि x का क्यूब प्लस b का क्यूब, यानी कि 1 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इसमें ध्यान देना x से तो x कैंसिल हो गया, अब x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पे देखना है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखी है, तो हम इसको डायरेक्ट इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। देखो कि क्या वैल्यू, देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 6। अब ये हम डायरेक्ट हम इसको पुट कर देंगे। देखिए कैसे पुट करेंगे, 6 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू 6। अब देखो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 6 6 36,
ये, और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 6 ज़ा 18। अब देखो हमें तो इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको अलग कर देते हैं। अब देखो 6 6 ज़ा 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आता है, 18 216, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा -18। अब देखो 216 -18, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 198, यानी कि x³ प्लस 1/x की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 198। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।